अपनी संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। बुजुर्ग थे, काफी लंबी भैया शांत रहो थोड़ा। जीवित रहे। आज जो यहाँ नहीं रहे हैं, इनका शोक संतप्त परिवार है, उससे सांत्वना देने तथा भगवान से प्रार्थना करने की उन्हें स्वर्ग दे, इसलिए पीठ में पंजाब पुलिस ने और उसकी एसटीएफ ने खालिस्तानियों का इनकाउंटर किया है। कैसे देखते हैं? आज तो कैसे देखते हैं? अभी तो हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनकाउंटर तो हमारे मुख्यमंत्री के राज में सामान्य बात है। कैसे इनकाउंटर हुआ इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता जब तक उस बारे में सही जानकारी न हो। क्या कहेंगे, मतलब किस तरह का इनकाउंटर यूपी में होता है? अब देखिए, यूपी में इनकाउंटर आप रोज देख रहे हो, और इनकाउंटर दो प्रकार का कर रहे हैं। इनकाउंटर आमने सामने होता है, पुलिस भी घायल होती है और जिससे होता है वो भी घायल होता है। लेकिन इनका इनकाउंटर ऐसा है कि आमने सामने नहीं होता है, और न तो पुलिस घायल होती है, केवल जिसका इनकाउंटर होता है उसका पैर तोड़ दिया जाता है गोली मार के। यही इनका इनकाउंटर नहीं, ऐसे तो फेक इनकाउंटर होते हैं, तो क्या लगता है आपको ये? आप देखिए, फेक इनकाउंटर बहुत होते हैं। अब जब तक पूरी जानकारी हम न प्राप्त कर लें, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, मैं से कुछ कह सका क्या वास्तविकता क्या नहीं, अभी निकले हैं। और लेकिन ये मैं जानता हूँ, इनकाउंटर दवा नहीं है। हमारे मौलिक अधिकारों में है जीने का अधिकार। अगर हम अपराधी हैं तो हमको पकड़ के कोर्ट के हवाले करना चाहिए। कोर्ट ही हमें सजा देगी, चाहे फांसी की सजा दे, चाहे आजीवन कारावास सजा दे। सरकार को अधिकार नहीं है। लेकिन चूंकि यह सरकार अधिनायकवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। धन्यवाद। अच्छा, नेताजी जिस तरीके से संघ प्रमुख ने ये कहा, संघ प्रमुख का ये बयान आया मोहन भागवत का कि हिंदू नेता बनने की कोशिश ना करें, आखिर इशारा किधर था? अब इशारा आप नहीं समझ पाए तो हम समझाना जी। देखिए, उन्होंने सही कहा है, और उनका कहना सही है कि भारत विभिन्न वर्गों का मिलकर देश बना है। विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग, अगर इसमें आपस में वैमनस्यता पैदा की जाएगी तो भारत के विकास में बाधा पैदा होगी। हमारे सूबे में इस प्रकार की वैमनस्यता फैलाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हो सकता है इसका दृष्टिकोण रख के कहा हो, लेकिन उनका कहना सही है। गृह मंत्री ने बाबा साहब पर टिप्पणी कर दी, तो बाबा साहब पर टिप्पणी करी तो बाबा साहब के समर्थक सारी पार्टियां उनके विरोध में खड़ी हो गए। भीमराव अम्बेडकर का हमारे संविधान निर्माण में बड़ा योगदान है। उन्होंने संविधान बनाया, उसमें सारी हमारे अधिकारों के बारे में, सबके बारे में दरअसल जो दबे कुचले लोग हैं, पीडीए के लोग हैं, उनको बाबा साहब को भगवान मानते हैं। उनको ऊपर टिप्पणी करने से ये पीडीए के लोग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब लोग पीड़ित हैं, इसलिए इस तरह का प्रदर्शन। अच्छा, मंदिर बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसे मुद्दों पर कोई फैसला कोर्ट। देखिए, ऐसा है, क्या करना चाह रही है बीजेपी? देखिए, ऐसा है, अब इसको हम आपको कहाँ तक समझाएंगे, बड़ा समय लग जाए। 1991 में एक एक्ट बना कि पुराने मंदिर हो या मस्जिद हो, उनके रूप को बदला नहीं जा सकता। बीच में ज्ञान व्यापी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के मामला गया, और हमारे चीफ जस्टिस ने आदेश दे दिया कि सर्वे किया जा सकता है। सर्वे पर रोक, हमने असेंबली में भी कहा, जब आप उसका कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते, मंदिर को दूसरा रूप नहीं दे सकते, तो सर्वे का क्या मतलब? सर्वे कराना सर्वा केवल यही इसीलिए है, राजनीतिक लाभ के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का वैमनस्य पैदा करके एक समाज में विषमता पैदा कर रही है, तनाव पैदा कर रही है, जो इनके अधिनायकवाद होने का प्रतीक। ये प्रदेश में हैं, आशीर्वाद दे दीजिए दोनों मिले वहाँ। उनके ये भाजपा खोज इसलिए रही है, इसके खोजने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा, केवल हिंदू मुसलमान में दूरी बढ़ा करके अपने वोट को ठीक करने की बात कर रहे हैं। देश आदेश खुद जाएगा, इतना है। चलिए, मिलेगा। ये खोज के उसको पूजा कर रहे हैं, केवल एक भावना भड़काने के लिए,
इस तरह की बात करते हैं। हमारे यहाँ बिस्कोहर में गए थे खोजने, वहाँ बहुत बड़ा व्यापार पहले होता था नेपाल से। नहीं तो संभल में जिस मंदिर की बात हो रही है, मतलब वो मंदिर था नहीं, वो मंदिर, जिस मंदिर को ये पाए हैं वो एक दरवाजे पर एक व्यापारी के या कोई भी रहा होगा हिंदू, उसके दरवाजे पे था, वो घर खोल के चला गया, ताला लगा गया। वही मंदिर तो है, कोनो खोज के पुरातत्व की तरह खुदाई करके निकाले। आपने कहा कि आप चलिए, हो गया, सारी बात है।